नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आप सबको संस्कृत वेद जो सब्जेक्ट है उसकी बहुत प्रतीक्षा थी कि सामान्य संस्कृत सर पढ़ाइए। तो हम फाइनली जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है, तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम टैकल करने वाले हैं और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। यही तो नहीं, 8 सब्जेक्ट का यदि क्वेश्चन जो आने वाला है एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं और इस बार भी आएंगे, वो सारा क्वेश्चन यदि चाहिए, यदि आपको कम मेहनत में जो 3 से 4-5 रोज बच रहे हैं उसमें यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर अभी कांटेक्ट करके कॉल करके आप लोग ये सारा 8 सब्जेक्ट का नोट्स मंगा सकते हैं। साथ में आपको क्लास भी मिल जाएगा। ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इसी नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक सब्जेक्ट में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे, क्योंकि अब आपके पास उतना समय भी नहीं है। एक सब्जेक्ट में हम 8-10 से 10 क्वेश्चन तक के हम एवरेज में करवा रहे हैं, उसी से आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जैसे ऑब्जेक्टिव भी उसी से बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे, सारा उससे बन जाएंगे। और जैसे कि हमने पूरा सिलेबस भी कवर करा चुके हैं, और फिर आपको 8 सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। और वैसे कुछ अभ्यर्थी ऐच्छिक सब्जेक्ट में मैथ रख दिए हैं और वो परेशान है कि हमको मैथ भी पढ़ा दीजिए, तो हम संस्कृत वेद को थोड़ा सा कवर कर लेते 1-2 दिन में। उसके बाद हम मैथ का 2-3 क्लास ले लेंगे, बता देंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि ऐच्छिक सब्जेक्ट जो है ना, सबका अलग है, किसी का मैथिली है, किसी का मैथ है, किसी का अर्थशास्त्र है, तो सबको अलग अलग पढ़ाना उतनी समय नहीं है अब हम सब के पास। तो आप लोग ज़रूर इसके नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले लीजिए यदि पास होना है तो, क्योंकि 300 नंबर पर आप पास होइएगा, इसमें सिर्फ पास होइएगा। और आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए 540 नंबर चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत आपको करनी है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता। जैसे आपके घर में पूजा पाठ होते हैं, उसी से रिगार्डिंग इसमें सारा क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि आप एक हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप कोई यज्ञ करते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप ये मंत्र जरूर सुनते होंगे कि धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति सेद शांति, वनस्पतिया शांति, ये सब आप सुनते होंगे। और ये जनरली गायत्री मंत्र में भी बोले जाते हैं, जिसमें कि जिसका हिंदी रूपांतरण भी बता देते हैं। सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आपको ये बता देते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं, कैसे उसको लिखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये सब बहुत ही आसान है। जैसे कि ये सब का क्या अर्थ हो जाता है कि स्वर्ग में, आकाश में, पृथ्वी पर, जल में, औषधि में, वृक्ष में, सारे देवों में, तीनों वेदों में, ब्रह्म में तथा सारे जगत में जो शांति अथवा साक्षात जो शांति है, वो शांति मुझ में दे। ये प्रभु से आप लोग मतलब कि जैसे होम सब होते हैं, तो उस टाइम ये मंत्र का उच्चारण किया भी जाता है, आप लोग सुने भी होंगे। तो इसी से रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि अश्विनी जो नक्षत्र है उसके कौन सा देव रक्षक है। इस तरीके से नक्षत्र से क्वेश्चन रहते हैं। जो टोटल नक्षत्र है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका यदि हम बात करें तो राशि फल से रहता है, वो भी बता देंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, इसलिए हम इसको लास्ट में रखे थे, ताकि आपको ज़्यादा हार्ड भी ना लगे, आपके माइंड में भी रहे, आप आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि अनोभद्रा इति मंत्रम विलक्ष्य मातृभाषा लिख्य, मतलब कि अनोभद्रा को मातृभाषा में लिखना है, संस्कृत में नहीं, मातृभाषा में लिखना है। तो इसका क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा गया वो भी हम बताएंगे आपको। हमें सब प्रकार से अविनाशी अर्थात नित्य, सबको अभी तक किसी ने नहीं पाया, ऐसे नाम नाना फलों के प्रदान करने वाले, सुखकारी विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के यज्ञ सब ओर से हमें प्राप्त हो। मतलब कि इस यज्ञ से आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। अगर आप सनातन धर्म के अगर बारीकी से पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत प्रकार के यज्ञ होते थे। जैसे कि उसमें जैसे अश्व के लिए अलग यज्ञ किया जाता था, पुत्र प्राप्ति के लिए अलग यज्ञ होते थे, जन्म अनुष्ठान के लिए, और उसके बाद जो अभी बर्थडे हम सब सेलिब्रेट करते हैं तो उसका अलग यज्ञ होता था, विवाह का अलग यज्ञ होता
होता था, मृत्युकांड का अलग यज्ञ होता था, सभी प्रकार का यज्ञ होते थे और उससे अनेक प्रकार के सुख सारे कुछ हमें प्राप्त होती थी। और सबसे ज़्यादा यदि जैसे वेद को हमको बांटा गया ना, ऋग्वेद में यदि किसी सबसे ज़्यादा किसी के बारे में यज्ञ में वर्णन किया गया है तो वो यज्ञ घोड़ा की प्राप्ति और पुत्र की प्राप्ति के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा यज्ञ करवाए गए थे हमारे मतलब कि हिंदू सनातन धर्म में। इसका जिक्र किया गया है हमारे वेदों में, क्योंकि उस टाइम घोड़े का भी बहुत सारा जो राजा महाराजा होते वो शौकीन होते थे, बहुत टाइप के घोड़े रखते थे, बहुत सारे राजा ये पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ करवाते थे, यज्ञ अनुष्ठान। तो वही सारा कुछ है कि हमें सब प्रकार से अविनाशी अर्थात नित्य सबको अभी तक किसी ने नहीं पाया है, ऐसे नाना फलों को प्रदान करने वाले सुखकारी विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के यज्ञ सब ओर से हमें प्राप्त हो, क्योंकि यज्ञ से वो एनर्जी मिलती है, वो शक्ति मिलती है। आप रामायण या कोई ऐसे देखते होंगे धार्मिक ग्रंथ, उसमें आप देखते होंगे, रामायण का ही हम यदि एग्जाम्पल ले तो जैसे कि हमारे ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो राक्षस उसमें मतलब बाधा डालते थे, नहीं करने देते थे, क्योंकि वो उसको पता था कि यह इनकी क्या है, विज्ञान का आधार है। उनसे उनको जो विज्ञान है वो विज्ञान के बारे में, उसकी चीज़ संसार के और जी चीज़ें हैं उसके बारे में पता चल पाते थे, क्योंकि साधना में बहुत शक्ति होती है, ये आपको पता है। क्योंकि भगवान बुद्ध का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, भगवान बुद्ध ने जब अपनी घर 13 वर्ष की आयु में छोड़े थे, उसके बाद पीपल वृक्ष आपको पता है बोध गया में बहुत दिनों तपस्या करने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे जो युवा है जो कि विवेकानंद जी, जो कि हमारे ही देश ने पूरे विश्व के लिए एक आदर्श युवा माने गए थे, एक आदर्श पुरुष है, उसे भी इसी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो यज्ञ से बहुत सारे सुखकारी हमें क्या होता है, सुखकारी एवं विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के यज्ञ हमारे ओर से प्राप्त हो। जिस प्रकार से आलस्य रहित होकर प्रतिदिन रक्षा करने वाले देवगण निरंतर हमारी वृद्धि के लिए प्रवृत्त है, उसी प्रकार हमें भी होवे। तो इस तरीके से इसका अर्थ होता है। ये मतलब कि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दोनों है, मतलब कि इसमें संस्कृत में भी है और हिंदी में है, दोनों रूपांतर यहाँ पर लिखा गया है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो दोनों के एक साथ करते हैं, संस्कृत भाषा में भी और मातृभाषा में भी। कह रहा कि यतो यत समी से इति मंत्रियम व्याख्याम कार्य, मतलब यतो यथा समीह इति मंत्रम व्याख्या, इति मंत्रम का व्याख्या करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या इसका व्याख्या होंगे, तो ऋचार्म्या धेमेन ईश्वर्य निवेदनम करोति मानवम, मतलब कि क्या होता है कि परमेश्वर सर्वत्र है। क्या है, मतलब परमेश्वर सभी जगह, इसलिए हम सब सभी स्थानों से हम सबों को अभय प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये जैसे कि आप कहीं भी है, अगर ईश्वर का स्मरण करते हैं तो आपको वहाँ पे जो भी भय लगता है, कुछ भी चीज़ से भय लगता है जीवन में, किसी भी चीज़ से अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा या पूर्ण रूप से अभय हो जाते हैं, मतलब निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये ज़रूर महसूस होता है कि ईश्वर सभी जगह है। तो वही कार्य है। उसके बाद है कि त्वमसि तथा अस्माकं भय प्रदानम करो, मतलब इससे हमें अभय का, मतलब किसी भी स्थान से भय न होने का क्या होता है कि शक्ति प्रदान होते हैं। प्रजा पशु तथा अस्माकं सदैव कल्याणम करो, मतलब कि हम सब निर्भय होकर धर्म का कार्य करते रहे। मतलब कि क्या होता है कि प्रजा पशु मतलब कि यानी कि अभय होकर अभ्यादानम करो, मतलब निर्भय होकर जो धर्म का कार्य है, धर्म विरुद्ध नहीं, बहुत सारा धर्म विरुद्ध कार्य होते हैं, वो न करके धर्म पे रह के जो कार्य है वो हमें करे, धर्मपूर्वक कार्य को संपन्न करें। उसके बाद है कि अत्यंत धर्म कार्य करो, धर्म अनुष्ठानम यथा स्थित हेतु निर्भयता अत्यंत आवश्यक वर्तते। क्या कह रहा है कि धर्म का अनुष्ठान तथा स्थिति होने के कारण निर्भयता की अत्यंत आवश्यकता है। बिना निर्भयता के कोई भी धर्म का मार्ग आक्रमण नहीं कर सकता है।
मतलब कि बिना निर्भयता के धर्म का कोई भी कार्य आक्रमण नहीं कर सकता है। इस जो वाक्य है इसका श्लोक है। हिंदी में एक बार फिर से हम आपको पूरी डिटेल्स में समझाएंगे। ये हम आपको एक एक वाक्य का अनुवाद करके बता देते हैं। उसके बाद है भयभीत, मतलब इसमें आपको क्या पता क्या चल रहा है कि इसमें भय के रिगार्डिंग ईश्वर से कैसे आपको ईश्वर से आपकी भय दूर होती है। क्योंकि आप कोई भी इंसान हो, कभी भी किसी भी परिस्थिति में पड़ते हैं जीवन ऐसे आप लोग इसमें से बहुत सारे मतलब कि एजेड भी है, क्योंकि हमें पता है। तो आप लोग जीवन की जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो भी देखे होंगे, तो आपको पता है जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो उस टाइम आपको ईश्वर की ज़रूर याद आता है और वो आपको उस मार्ग से बाहर भी ले जाते हैं। क्योंकि कुछ इस जो ब्रह्मांड है उसमें कुछ दैविक शक्ति तो है, ये तो सब मानते हैं, तो ये भी है। तो वही इसी से इसमें भय के रिगार्डिंग जब आपको भय आता है तो ईश्वर से किस प्रकार आप अनुवाद करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं, इस श्लोक का यही तात्पर्य है और यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आएंगे तो आपको माइंड में आना चाहिए कि इसमें दो टर्म के इर्द गिर्द सारा जो व्याख्या है वो घूमता है किसके, एक निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चलना, और जब भी भय आए वो ईश्वर को सर्वत्र पाकर उसकी उपासना करना या उसका ध्यान करना, बस इतना ही है। उसी को घुमाकर लिखा गया है। और सिर्फ आप बात को समझने का प्रयास करिए किस क्वेश्चन में क्या कुछ पूछे जा रहे हैं। और इस जो वेद जो संस्कृत का है, सामान्य संस्कृत जो वेद सारे कुछ दिया गया है उसमें यही सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगला है कि भयभीत मानव धर्म कार्य करतु सदैव तत्परो भवति। कह रहा भयभीत मनुष्य धर्म का कार्य नहीं कर पाता है। यदि आपको भय लग रहा है किसी कार्य में, यदि संशय है कि हमसे ये कार्य होगा या नहीं होगा या मतलब आगे चल के क्या होंगे, तो वो कार्य आपसे नहीं हो पाएगा। और वो यदि वो धर्ममय कार्य है, अधर्म कार्य या झूठ फूस का कोई काम है तो वो कुछ देर के लिए, ये नहीं है कि धर्म जो अधर्म से कार्य होते हैं वो आपको सफलता दिला देंगे या लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाले, नहीं। आप किसी को कुछ देर के लिए इम्प्रेस कर सकते हैं, कुछ देर आपको वो साथ देंगे, फिर वो जो आपने गलत तरीके से कुछ व्याख्या किए हैं या कुछ कमाए हैं या कुछ किए हैं तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ये वही यदि आप धर्म के मार्ग पे चलकर कुछ करना चाहते हैं या आप अपने सामाजिक कार्य ही कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अड़चन आएंगे। लेकिन आप सोच लेंगे पहले कि हमसे होगा या नहीं होंगे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का मार्ग थोड़ा सा कठिन होता भी है। यदि आप ईमानदारी पूर्वक कोई कार्य कर भी रहे हैं, आगे चल के यदि आप ऑफिसर ही बनते हैं, IAS IPS कोई भी ऑफिसर बनते हैं या कोई भी अधिकारी बनते हैं, उस टाइम भी आपको बहुत सारा प्रेशर आएंगे, वर्कलोड ज़्यादा आने की वजह से। उसके बाद आपको बहुत सारा ऐसे भी ऑफर आएंगे या ऐसे भी अवरुद्ध देखने को मिलेंगे जो आपको कार्य जो ईमानदारी पूर्वक कार्य है वो नहीं करने दिया जा सकता, नहीं मतलब रोका जाएगा। लेकिन आप करना चाहेंगे तो जरूर होंगे, थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन होता है। तो वही कह रहा है कि भयभीत मानव धार्मिक कार्य करेतु सदैव तत्परो भवति, मतलब भयभीत मानव धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है और समाज को और देश को या किसी को भी कल्याण वही कर सकता है जो धर्म है, जो धर्म से चलते हैं, जो मतलब कि अपने आप में दृढ़ है, जो अपने कार्य किया है वही सारा कुछ कर सकते हैं। इस मतलब कि आपको इस विषय में यही सारा कुछ देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसका हम एक बार व्याख्या मातृभाषा में समझा देते हैं, क्योंकि पिछले बार भी मातृभाषा से ही पूछे गए थे, तो इस बार भी ज़्यादातर उम्मीद है मातृभाषा से पूछेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम इसका 2 क्लास भी ले सकते हैं। कह रहा है कि शाम वाला क्लास नहीं हुआ था, किन्हीं कारणों से हम मतलब कि इसमें टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण से नहीं हो पाया था। आज से कंटिन्यू रहेंगे। कह रहा है कि परमेश्वर सर्वत्र है, परमेश्वर सभी जगह है, इसीलिए सबको सभी स्थानों से हमें सबको अभय प्राप्त हो। मतलब कि परमेश्वर सभी जगह है, इसलिए आप सभी जगह भय मुक्त होकर सारे कार्य कर सकते हैं। किसी स्थान से हम भय न हो, हम सब निर्भय होकर धर्म का कार्य करते रहें। धर्म का अनुष्ठान तथा स्थिति होने के लिए निर्भय का अत्यंत आवश्यक है। धर्म का अनुष्ठान या कोई भी कार्य करने के लिए आपको उसमें दृढ़ता लानी होंगे या आपको उसमें निर्भय होना पड़ेगा, और बिना निर्भयता के कोई भी धर्म का मार्ग आक्रमण नहीं कर सकता है। और भयभीत मानव ये धर्म से जो कार्य होते हैं, जो ईमानदारी पूर्वक कार्य होते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं।
ये इसका श्लोक का तात्पर्य था, इसका कहना था। और ये हमने आपको आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सारा कुछ समझा दिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आपको बता दिए। इसमें 2 ही थीम रखना है, एक ईश्वर को लेकर कि सर्वत्र है, उसके बाद आप यदि कोई भी आप धर्म से कार्य कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ बाधाएँ आएंगे, कैसे उसको मतलब हैंडल करना है, ये सारे इसमें बना के भी आप लिख सकते हैं। तो चाहे तो हम एक दिन में बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप सबकी डिमांडिंग के अनुसार ही क्लासेज करेंगे। 3 क्वेश्चन फिर भी करते हैं। अगला कह रहा है और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस बार यदि चाहते हैं अच्छे नंबर से पास होना तो ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप क्लास ले लें। आपको व्हाट्सअप पे सारा नोट्स मिल जाएगा और इसी नोट्स से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग इस नंबर पर 7050872996 इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लास ले सकते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे कि तनो वातो इति मंत्रम विद्याम व्याख्यात्याम, मतलब तनो वातो इस जो मंत्र है इसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो चलिए क्या है इसका व्याख्या जानते हैं। वायु हम लोगों के लिए सुखोत्पादक है, मतलब सुख देती है। वायु के बिना हम लोग को जीवन भी लगभग नामुमकिन हो सकता है। कह रहे एवं औषध के समान हितकारी रूप से वह जगत का निर्माण करने वाली पृथ्वी और पालन करने वाला स्वर्ग हमारा हित करे। इसका यही व्याख्या है, यही इसका मतलब कि सारांश है। सोमरस निकालने वाले पत्थर हितम करे, मतलब सोमरस जिससे निकाला जाता है वो पत्थर क्या करे, हमें हित करे। घर के समान धारण करने वाले हे अश्विनी देव, मतलब घर का जो देव होता है उसको क्या कहा जाता है, अश्विनी देव। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बन रहा है। घर के समान धारण करने वाला हे अश्विनी देव, तुम दोनों पूर्णवाता मेरी प्रार्थना को सुन, अर्थात तुम दोनों ही हितकारक बने रहो। ये ईश्वर से मना रहे हैं कि हमारे लिए हमेशा आप हितकारी बने रहे। इस श्लोक का यही तात्पर्य था और ये सारा हमने आपको बता दिए। और ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं करवाएंगे क्योंकि इसका लगभग 3 क्वेश्चन कराए, इसका चौथा का हमने एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिए। और आपको शाम में या नेक्स्ट क्लास जब भी होंगे इसका तो आपको PDF भी मिल जाएगा। और आप इसके लिए कांटेक्ट करके जल्द से PDF ले लें। और अगर चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना तो ज़रूर कांटेक्ट करें। और आगे की कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर मैसेजेस करें, हम निश्चित ही उसका रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।